बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, सेहत का ख़ज़ाना को सब्सक्राइब कर लें। आज हम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई 5 चीज़ों पर बातचीत करेंगे, जिनमें हज़ारों मर्ज़ों की शफा बताई गई है और आज की जदीद साइंस और भी ज़्यादा उस तहकीक से उसे साबित कर रही है। सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, कदीम और जदीद मुआजना करते हैं, देसी खुराक खाते हैं और कामयाब ज़िंदगी की अलामत समझते हैं। इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती का खुराक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब वो मैदे में जाती है तो खून पैदा करती है। आपको आराम चाहिए होता है। आपकी बॉडी के 12 पार्ट्स का पुरसकून काम करना बड़ा ज़रूरी है। आपको क़ुव्वत मदाफ़ चाहिए होती है। तो इन तमाम के लिए लोग सादा ग़िज़ा को ही रिकमेंड करते हैं और सादा ग़िज़ाएँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हैं। आज हम पहली ग़िज़ा के बारे में बात करेंगे, वो है आब ज़मज़म। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी बयान करते हैं कि मैं ग़फ़ार कबीले से चला और मेरे साथ मेरा भाई अनीस था और मेरी वालदा थी। हम 10 दिन खाना काबा में मुकीम रहे और मेरी खुराक सिर्फ़ आब ज़मज़म थी। जब मैं वापस आ गया तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू ज़र, कौन सी खुराक खाते हो? आप फरमाते हैं, मैं सिर्फ़ आब ज़मज़म पीता हूँ, क्योंकि आप बड़े फरवा हो चुके थे। आपने फरमाया, ये पानी बड़ा बाबरकत है और खाने की तरह पेट भी भरता है। हज़रत जाबर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आब ज़मज़म उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाए। और आब ज़मज़म के बारे में कहा जाता है कि इसमें किसी केमिकल का एक ज़रा भी शामिल नहीं है। आब ज़मज़म एक मोजज़े से कम नहीं है। आब ज़मज़म आपकी तमाम बीमारियों से शफा के लिए बेहतरीन नुस्खा है। ये वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल का बहुत बड़ा दोस्त है। इससे आँखों को धोना शफा है। इसे पीते जाएं और सुकून पाते जाएं। हमारी अगली खुराक भी बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है कद्दू। कद्दू को अगर आप पकाएं और उसमें थोड़ा सा शहद और सुहागा मिला लें तो कहते हैं सुफरा और बलगम खारिज करने में इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। अल्लाह की नेमतों में जो जन्नत के मेवे हैं, जो ज़मीन वालों को तोहफे के तौर पर दिए गए हैं, उनमें एक सब्ज़ी कद्दू को भी जन्नत की सौगात कहा गया है। हदीस में भी कद्दू का जिक्र मिलता है। फरमाया, दोनों जन्नतों के मेवे हैं जो असल बहिश्ती को खाने को मिलेंगे। एक हदीस में कद्दू खाने से दिमाग को सेहत मिलती है, कद्दू बसारत को ताकत देता है, कद्दू कल्ब को रोशन करता है। और जो कद्दू है, आप एक दफ़ा खाना तनावल फरमा रहे थे तो आप कद्दू प्याले से कद्दू ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इश्क था इस सब्ज़ी से। सो कद्दू खाया करें, आपको शफा मिलेगी। और अगली बारी है अनार की। क्या ही खूबसूरत तोहफ़ा है अनार भी। कुरान मजीद में है, इन दोनों बागों में खजूरें, मेवे और अनार होंगे। हज़रत अनस से रवायत है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कोई अनार ऐसा नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई अनार ऐसा नहीं है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना ना हो। अनार एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें फ़ाइबर है, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन सी है, इसमें पोटाशियम है। अनार खून की कमी को पूरा करता है। अनार खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। अनार जोड़ों के दर्द से निजात देता है। ब्रेस्ट कैंसर में मुफीद है। अनार याददाश्त को बढ़ाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, अनार के छिलके के साथ खाया करो, मैदे को दबागत मिलती है और इसका काम हयात नौ देना है। हज़रत सलमान के पास अनारों के बागात थे। ये मैदे को बड़ी ताकत देता है, आपका दिल तरोताज़ा कर देता है, आपको खून की फरवानी मिलती है, खांसी और टाइफाइड में मुफीद है, बुढ़ापे में कमी लाता है, जिगर मैदे का बड़ा दोस्त है, हड्डियाँ मजबूत कर देता है। अनार के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये नफ़रत और हसद को कम करता है। हेपेटाइटिस में भी बहुत मुफीद है। सो अगर आप नफ़रत और हसद कम करना चाहते हैं तो अनार इस्तेमाल कीजिए। अगला काम जो आप करना है वो है आँखों का मसाज। नबी करीम नींद से बेदार होते तो उसके बाद आँखों का मसाज करते थे। इंसानी जिस्म के 11 से ज़्यादा मेजर फंक्शन जो है
بڑے آرگینک سسٹم جس میں آپ کا دل، جگر، گردے یہ چند 15 سیکنڈ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ مساج کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے فنکشن کام کرنے میں وقت لیتے ہیں۔ جو لوگ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں ان کے یہ فنکشن جلدی کام کرنا سٹارٹ کر دیں۔ سو آج سے ہی آنکھوں کا مساج شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہتر پائیں گے۔ 5ویں غذا آپ کے لیے اروی ہے۔ اروی کو گوشت میں پکایا جائے تو اور بھی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس میں فائبر، میگنیشیم اور پوٹاشیم ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی کو پسند فرمایا تھا۔ یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ عربی آپ کو موٹا نہیں ہونے دیتی کیونکہ اس میں وٹامن ای ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے، بلڈ پریشر کم کر دیتی ہے اور خشکی دور کرتی ہے، آپ کی جھریاں کم کرتی ہے۔ سو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے آپ نے کھا کے سے پسند فرمایا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑ جائیں صحت کا خزانہ کے ساتھ اپنے ڈاکٹر سے۔